Hello students, how are you all? I welcome you in my class today, and in today's class we are going to cover the next chapter of your book, and that is chapter 2 named My Surrounding. What is the meaning of surrounding? Surrounding का मतलब क्या होता है बच्चों? हमारे आस पास में जो भी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं वो सब क्या बनाती हैं हमारी सराउंडिंग. आपके आसपास में क्या है? आपके आसपास में आपका घर है, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, राइट, और स्कूल्स होते हैं और कुछ और चीज़ें होती हैं, शॉप्स होती हैं, पार्क्स होते हैं, राइट. ये सब क्या होते हैं हमारे सराउंडिंग. क्या होते हैं सराउंडिंग. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट मी एंड माई सराउंडिंग, me and my family, my surroundings and clear surroundings. Okay, clear है. Next is there is a warm up activity kind of. Shown below is the scene from Aman's surrounding. अमन के सराउंडिंग की पिक्चर है ये. Note different things there. हमें यहाँ पे अलग अलग चीज़ों को स्पॉट करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है, फाइंड द मिसिंग लेटर टू गेट द नेम्स ऑफ फ्यू ऑफ देम. ये आपको अमन का सराउंडिंग क्लियरली दिख रहा है. अब अमन के सराउंडिंग में देखो क्या क्या चीज़ें हैं. हमें अमन के सराउंडिंग में कार दिख रही है, ये हाउसेस दिख रहे हैं, ये ट्री दिख रही है. ट्री के ऊपर ये क्या है, हमें क्या दिख रहा है? हमें ये नेस्ट है, नेस्ट दिख रहा है. और क्या है? बटरफ्लाई दिख रही है. और एक ये पार्क दिख रहा है. एंड दिस इज अ प्लांट, राइट. सो हमें स्पॉट करना है, तो स्पॉट करें फटाफट से. दैट्स अ इंटरेस्टिंग वर्क. सो लेट्स डू दिस. दिस इज व्हाट. मुझे तो ये नेस्ट दिख रहा है बच्चों, तो मैं इसमें क्या लिखूंगी? NEST, नेस्ट. क्या है ये? नेस्ट. नेक्स्ट ये क्या है? ट्री, तो TREE. क्या हो गया ये? ट्री. ट्री हो गया ना. नेक्स्ट ये क्या दिख रही है आपको? कार, CAR, कार. क्या है ये? कार. ये क्या दिख रहा है आपको? ये प्लांट है, PLANT, प्लांट. दिस इज अ पार्क, PARK, पार्क. तो हमने सारे को फिल कर दिया. नेस्ट, ट्री, पार्क, कार एंड प्लांट. हमने अमन के सराउंडिंग को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया. वेरी गुड. अब नेक्स्ट लेट्स सी मी एंड माई फैमिली. When we introduce ourselves to other people, we tell them some details about ourselves. अगर मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस करूंगी तो मैं क्या बताऊंगी? अपनी कुछ डिटेल, जैसे हेलो बच्चों, माई नेम इज this, my father name is, right, then my mother's name is, then अपनी एज बताऊंगी. I am dash, suppose I am 24 years old, so I am 24 years old, है ना. So all of us has family members, our father, mother, siblings and grandparents from our family. ये सब क्या होते हैं? हमारे फैमिली का पार्ट होते हैं. कौन कौन होते हैं हमारे फैमिली में? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, जिनको हम सिबलिंग्स कहते हैं. इसके अपार्ट में ग्रैंड पेरेंट्स, ओके, अंकल, आंट्स, कजन्स, राइट. ये सब किसके पार्ट होते हैं? हमारी फैमिली का. ऑल्सो जिन पेट्स को हम अपने साथ रखते हैं वो भी हमारी फैमिली का पार्ट होते हैं. सो यहाँ देखिए, कंप्लीट द डिटेल अबाउट योर सेल्फ इन दिस स्पेस बिलो. जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं और अपने बारे में जो डिटेल बताते हैं, उन डिटेल्स को हम कहते हैं पर्सनल डिटेल. क्या कहते हैं? पर्सनल डिटेल. सो लुक, this is an activity for you. Complete the details about yourself in the space below. इस स्पेस में आपको अपनी फैमिली फोटोग्राफ पेस्ट करनी है. सब अपनी फैमिली फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आपको फिल करना है. माई नेम इज, यहाँ पे मैं अपना नाम फिल कर रही हूँ, आप सब अपना अपना नाम फिल करेंगे. सपोज माई नेम इज श्रुति. ओके, माई फादर नेम इज Mr. रमेश. ओके, माई फादर नेम इज मिस्टर रमेश. आप क्या करेंगे? अपने फादर का नाम लिखेंगे. माई मदर्स नेम इज
Mrs. Priya. Okay, my name is Shruti. My father's name is Mr. Ramesh. My mother's name is Mrs. Priya and I am 24 years old. ओके, सो इसी तरीके से आप सब लोग अपने फादर अपना नाम, अपने मदर का, अपने फादर का नाम एंड देन अपनी एज आप लिखेंगे. ऑल ऑफ अस हैज फैमिली मेंबर्स. क्या होती है हमारे पास? फैमिली मेंबर्स होते हैं हम सबके पास. आर फादर, मदर, सिबलिंग्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, दे फॉर्म आर फैमिली. पेट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आर फैमिली. ये भी हमारी फैमिली का पार्ट होते हैं. पेट्स, आप सबको पेट्स रखना पसंद है? पेट्स आर ऑल्सो लाइक आवर फैमिली. नेक्स्ट कमिंग्स टू माई सराउंडिंग. नेक्स्ट क्या है हमारा? माई सराउंडिंग. नेक्स्ट इज लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड व्हाट आर द थिंग दैट यू सी. फिर से हमें एक पिक्चर दी है, हमें देखना है यहाँ पे क्या क्या है. आपको पिक्चर क्लियरली दिख रही है बेटा? इस पिक्चर में देखो क्या है. यहाँ पे आपको दिख रहे ट्रीज हैं, बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं. सो दिस इज अ पार्क. ये क्या है? एक पार्क है जिसमें बहुत सारे बच्चे अलग अलग खेल रहे हैं ग्रुप्स में. देन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे हाउस दिख रहे हैं. ये हाउस है. ये आपको क्या दिख रहे हैं? बसेस दिख रहे हैं. और यहाँ देख रहे हो बच्चे जा रहे हैं. इट मस्ट बी अ स्कूल जहाँ से बच्चे बाहर निकल रहे हैं और जा रहे हैं. ये एक ऑफिस है. ये ट्रैफिक सिग्नल लाइट है. तो बहुत कुछ यहाँ पे पिक्चर में हमें सराउंडिंग में दिख रहा है. हमारे घर के आसपास क्या होता है? पार्क्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, स्कूल्स होते हैं, है ना, और शॉप्स होती हैं, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, पुलिस स्टेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो जो भी चीज़ें हमारी सराउंडिंग्स में होती हैं, हमारे आसपास होती हैं, उन्हें हम कहते हैं आर सराउंडिंग. ओके, सो यू सी पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स. ये हमें अपने सराउंडिंग में दिखती हैं. पीपल भी दिखते हैं, एनिमल्स भी दिखते हैं, बर्ड्स भी दिखते हैं, प्लांट्स भी दिखते हैं. इसके अपार्ट यू कैन ऑल्सो सी हाउसेस, रोड्स, शॉप्स, कार, buses and many more things. So all the people, places and things that you see around makes your surrounding. क्या बनाता है वो? हमारी सराउंडिंग बनाता है. फिर से एक एक्टिविटी टाइम है. पुट अ टिक अगेंस्ट द थिंग प्रेजेंट इन नेबरहुड. आपके नेबरहुड में क्या क्या प्रेजेंट है? हॉस्पिटल, यस, हॉस्पिटल नेबरहुड में प्रेजेंट होता है. ग्रोसरी शॉप डेफिनेटली होती है. बैंक्स होते हैं हमारे नेबरहुड में प्रेजेंट. स्कूल होता है, पार्क होता है, रेस्टोरेंट होते हैं. मेरे नेबरहुड में तो ये सब चीज़ें हैं. आप सभी को इस एक्टिविटी को करना है. जो जो चीज़ें आपने अपने नेबरहुड में स्पॉट की है और जो नहीं की है आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो और हेल्प ले सकते हो अपने फैमिली की उसको कंप्लीट करने में. ओके, नेक्स्ट है क्लियर सराउंडिंग. क्लियर सराउंडिंग का क्या मतलब होता है बेटा? वी शुड कीप आवर हाउसेज एंड सराउंडिंग क्लीन. हमें अपने हाउस को और अपने आसपास में जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को क्लीन रखना चाहिए. क्यों क्लीन रखना चाहिए? बिकॉज क्लीन सराउंडिंग हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी. किस में हेल्प करती है? हेल्दी रहने में हेल्प करती है. टू कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन वी शुड फॉलो दी स्टेप्स गिवन बिलो. अब हम कह रहे हैं हमें क्लीन रखना चाहिए, बट क्लीन रखने के लिए हम कैसे क्लीन रख सकते हैं? इन स्टेप्स को फॉलो करके. देखो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? वी शुड नॉट लिटर अराउंड. क्या मतलब होता है इसका? हमें इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए. वी शुड थ्रो द गार्बेज ओनली इन अ डस्टबिन. सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा? दैट वी शुड ओनली थ्रो द गार्बेज इन अ डस्टबिन. कि हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और हमें जो कूड़ा कचरा है वो किस में फेंकना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ डस्टबिन में. थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट इज वी शुड प्लांट ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम. वी शुड प्लांट ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम टू कीप द एयर फ्रेश. प्लांट से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है. अगर हम प्लांट्स को ही नहीं लगाएंगे, ट्रीज को नहीं लगाएंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, एनवायरमेंट क्लीन नहीं होगा. तो वी शुड प्लांट ट्रीज एंड
टेक सिर्फ लगाना ही नहीं, उनकी टेक केयर भी करनी है ताकि हमारे सराउंडिंग की एयर फ्रेश रह सके, हमें O2 अच्छे से अवेलेबल हो सके। नेक्स्ट इज वी शुड कीप थिंग्स बैक इन देयर प्लेसेस आफ्टर यूज। फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी शुड कीप थिंग्स बैक इन देयर प्लेसेस आफ्टर यूज। हम जो चीज़ जहाँ से लेके यूज़ कर रहे हैं हमें उस चीज़ को वापस वहीं रखना चाहिए काम खत्म होने के बाद। अगर हम ऐसा करेंगे बच्चों तो वैसे भी गंदगी फैलेगी ही नहीं, है ना। आपने अपनी बुक्स ली, आफ्टर स्टडिंग आपने उस बुक्स को वापस से बैग में रख दिया तो आपका घर गंदा नहीं होगा, बेड गंदा नहीं होगा, राइट। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये आप देख रहे हो, इसमें क्या दिखाया है, एक पिक्चर दिखाई है जिसमें एक लेडी है जो ऐसे ही कूड़े को फेंक रही है, विच इज रॉन्ग, और एक बॉय है जो डस्टबिन में कूड़े को डाला, दिस इज राइट, दिस इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग। तो हमें इस चीज को फॉलो करना चाहिए, उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर चैप्टर एंड नाउ इट्स टाइम फॉर फ्यू टर्मिनोलॉजीज। हम मेमोराइज कर लेते हैं, ये चीज हमें याद रखनी है। हमने इन चैप्टर में ये वर्ड्स पढ़े, सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का क्या मीनिंग होता है बेटा? हमारे जो भाई बहन, जो ब्लड रिलेशन होते हैं, अ ब्रदर और सिस्टर, उसे क्या कहते हैं? सिबलिंग। लिटर, लिटर का मतलब क्या होता है? लिटर का मतलब क्या होता है बेटा? लिटर का मतलब होता है गार्बेज लाइक पेपर, बॉटल्स, पेंसिल, शेविंग्स एक्सेट्रा। कुछ भी चीज जो कचरा है जिसको हम इधर उधर फैला रहे हैं उसे हम कहते हैं लिटर। तो हमें इधर उधर लिटर नहीं फैलाना चाहिए। फिर आता है हमारा डस्टबिन। डस्टबिन क्या होता है? वो कंटेनर, वो बॉक्स जिसके अंदर हम गार्बेज को डालते हैं। सो द कंटेनर दैट होल्ड गार्बेज इज कॉल्ड डस्टबिन। फटाफट से चैप्टर को रिकॉल कर रहे हैं हमने क्या क्या देखा था कि हमारी फैमिली में कौन कौन होता है? हमारे फादर, मदर, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स, और ये सब क्या फॉर्म करते हैं? हमारी फैमिली। पेट भी था बेटा हमारी फैमिली में, राइट। बिल्डिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट हो, तो उसे क्या कहते हैं हम? हमारे आसपास में बिल्डिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या है? हमारा सराउंडिंग। हमें अपने सराउंडिंग को और अपने हाउस को क्लीन रखना चाहिए। वी शुड कीप आवर हाउस एंड सराउंडिंग क्लीन। क्यों? क्योंकि क्लीन सराउंडिंग हेल्प्स अस टू स्टे हेल्दी। और हमें बहुत सारे प्लांट्स को प्लांट करना चाहिए, ट्रीज को प्लांट करना चाहिए अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए। ओके, सो विद दिस चैप्टर इज ओवर एंड नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। सराउंडिंग सबको क्लियर हो गया? फैमिली क्लियर है? सराउंडिंग को क्लीन कैसे रखना है क्लियर है? ओके, वेरी गुड। नाउ डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन OMR शीट। OMR शीट में आपको अच्छे से डार्क करना है जैसे बताया गया है। यहाँ पे हम टिक कर रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैमिली। फैमिली का पार्ट कौन नहीं है? ग्रैंड पेरेंट्स, वो तो होते हैं। सिस्टर, सिस्टर भी होती है। पेट, पेट भी है। प्लांट्स, प्लांट्स फैमिली का पार्ट नहीं है, प्लांट सराउंडिंग का पार्ट है, राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ आवर सराउंडिंग। शॉप्स, शॉप्स तो हमारे सराउंडिंग में होती हैं। बर्ड्स, बर्ड्स भी हमारे सराउंडिंग में होते हैं। एनिमल्स, एनिमल्स भी होते हैं। मून, मून हमारे सराउंडिंग का पार्ट नहीं है। मून एक सेलेस्टियल सिस्टम का पार्ट है, ओके, सोलर सिस्टम के अंदर। ओके, सो मून इज नॉट दी सराउंडिंग, सो मून। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। इनमें से क्या हमारी सराउंडिंग को क्लीन रखने में हेल्प करेगा? ए, वी शुड नॉट प्लांट ट्रीज, ये तो रॉन्ग है, इससे तो ट्री हमारा सराउंडिंग गलत गंदा हो जाएगा। वी शुड नॉट लिटर अराउंड, ये तो सही बात है, तो वी शुड नॉट ये सही चीज़ है। बाकी दोनों ऑप्शन भी देखते हैं। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन, नो, ये तो गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट कीप थिंग्स बैक इन देयर प्लेसेज आफ्टर यूज, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, हमें चीज़ों को यूज करने के बाद रखना चाहिए प्लेस पे। तो ऑप्शन बी इज राइट दैट वी शुड नॉट लिटर अराउंड। ओके, नेक्स्ट है हमारा fill in the blanks. Okay, so this fill in the blanks we have to do. Dash are also a part of our family. Options क्या दिए बेटा आपको? Pets और plant. हमारी फैमिली का पार्ट कौन होते हैं? Yes, pets.
तो what will come here? Pets are also part of our family. Next is we should throw litter in the. लिटर कहाँ फेंकना चाहिए हमें? डस्टबिन में और रेफ्रिजरेटर में. लिटर हमें फेंकना चाहिए yes डस्टबिन में. So what will come here? Dustbin. Next is we should grow dash in our surrounding. Animals और plant. क्या हम एनिमल को ग्रो करा सकते हैं? एनिमल तो खुद रिप्रोड्यूस होते हैं और हमें सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए किसे ग्रो कराना चाहिए? यस, प्लांट्स को. ओके, सो चैप्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सारे टर्मिनोलॉजी, सिबलिंग क्या होते हैं क्लियर है आपको? लिटर क्या होता है? गार्बेज क्या होता है? अपने सराउंडिंग को क्लीन रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? अब आप लोग अपनी चीज़ों को बैक टू प्लेस रखोगे आफ्टर यूज. लिटर तो नहीं करोगे इधर उधर. और हम गार्बेज को कहाँ डालेंगे? डस्टबिन में. यस, थैंक यू ऑल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. थैंक यू सो मच.